आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, जो व्यक्ति मेरे इस चैनल पर नया आया है उससे मेरी गुजारिश है कि वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना ना भूले, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हमेशा आप लोगों की सेवा में डालता रहता हूं, यानी इस YouTube चैनल के माध्यम से। और जो व्यक्ति मेरे इस चैनल को लगातार देख रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों के द्वारा मेरे चैनल को लगातार बढ़ोतरी मिल रही है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर इस प्रकार की भूमि के ऊपर बात करेंगे जो स्पष्ट आपको खोलकर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जमीन का वर्ग श्रेणी क्या है। यानी कि सबसे पहले आदमी को पता रहना चाहिए कि जमीन की वर्ग श्रेणी क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति को भूमि से संबंधित जानकारी लेनी है तो वर्ग श्रेणी का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। और भूमि श्रेणी एक है, यानी कैटेगरी श्रेणी एक के अंदर दो कैटेगरी आती हैं, श्रेणी एक कै और श्रेणी एक है। इसके बारे में बात करेंगे। श्रेणी एक है, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 की भूमि के बाबत हम बात करेंगे और वही बात करेंगे कि किस प्रकार से किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि से नवाजा गया है और किस प्रकार से ऐसे काश्तकार को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान निधि दी जाती है। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर लोग बिना सब्सक्राइब किए ही मेरा चैनल देखते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। पहला यूट्यूबर हूँ जो अपना मोबाइल नंबर देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी विस्तार से। साथियों, यदि आप किसान हैं या फिर आप किसान के बेटे हैं तो इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं उसका आपको पता होना चाहिए। यानी कि इस वीडियो से संबंधित किसी किसान के भूलेख से बहुत सारे लोग खसरा खतौनी के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसकी पूर्ण जानकारी शायद किसी के ही पास होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की योजना लागू की गई थी, आप सभी को पता है। और साथियों, जिसके तहत प्रत्येक किसान को 6003 किस्तों में मिलते हैं। पूरे भारत में यह योजना यानी लागू है और इस योजना के तहत उन्हीं किसानों को पैसे मिले जिनके पास खसरा खतौनी थी। जबकि खेती तो बहुत सारे किसान लोग करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि किसी के पास खसरा खतौनी हो, जिस कारण बहुत सारे किसान सम्मान निधि योजना का लाभ से वंचित भी रहे हैं। और सरकार उन लोगों के बारे में विचार करना चाहिए, इस प्रकार के जो किसान हैं जिनके पास खसरा खतौनी नहीं है। और साथियों, आपको बताऊं कि पूरी तरह से भूमिहीन लोगों का यह सवाल उठता है कि उनके पास खसरा खतौनी का क्या महत्व है। यानी कि जो किसान के पास खसरा खतौनी होती है उसका क्या महत्व है और खसरा खतौनी से आपको क्या फायदा मिलता है। साथियों, खसरा खतौनी के अंतर्गत किसान की समस्त भूमि का रजिस्ट्रेशन होता है, अर्थात रिकॉर्ड रख सकता है और उसके आधार पर रजिस्टर्ड भूमि उसका स्वामित्व भी होता है। यानी जिस व्यक्ति के पास खसरा खतौनी होती है वह उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उस भूमि के ऊपर उसका स्वामित्व भी होता है तथा अपनी इच्छा के अनुसार उसे खरीद भी सकता है और साथ ही उस भूमि पर लोन भी ले सकता है अगर आपके पास उस भूमि की खसरा खतौनी है। खसरा खतौनी का नंबर जो खेत का नंबर होता है तथा जो खतौनी नंबर दिया जाता है वह खतौनी में जो ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रारंभिक स्तर पे ग्राम के परगना के प्रयोग किया जा रहा है और इसमें ग्राम का अर्थ होता है ग्राम और परगना तहसील कहलाता है। आपको बता दूं कि जो सबसे पहले खसरा खतौनी के ऊपर लिखे होते हैं, साथ ही जिला और खसरा
और खाता संख्या नंबर दिया होता है। और दूसरे कॉलम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खातेदार का नाम और भौतिक अधिकार का वर्ष यानी 1385 भी दिया गया है। और इस प्रकार से आपकी खसरा खतौनी के ऊपर सारा मामला लिखा हुआ होता है कि किस प्रकार की जमीन है और कैसी जमीन है, और खसरा खतौनी वाले का नाम भी होता है और उस भूमि का चक नंबर भी होता है। अब यहाँ से लेकर चलते हैं कि भूमि के प्रकार क्या हैं, यानी कि श्रेणी और भूमि का वर्ग कितना होता है और किस प्रकार की श्रेणी में कैसी भूमि आती है। साथियों, वैसे श्रेणी जो मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो भूमि के 4 श्रेणी हैं, यानी वर्तमान में भूमि की वैसे 7 से 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो लगभग 35 प्रकार की भूमि का समूह है। आप कभी भी पढ़ेंगे या देखेंगे तो इस प्रकार से भूमि वर्गीकरण की जिम्मेदारी और निबंध और उसके उत्पादन विभाग और नगर विकास विभाग और राजस्व भूमि सुधार को दिया गया है, यानी भूमि के प्रकार का इस प्रकार से विवरण मिलता है जो आप देखेंगे किसी भी यानी राजस्व की संहिता के अंदर। तो हम बात करते हैं कि श्रेणी 1 अधिकतर खतौनियों के ऊपर होता है जो काश्तकार जमींदार होते हैं, उनकी भूमि का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके ऊपर श्रेणी 1 होता है। ऐसी भूमि जिस पर सरकार और ग्राम सभा अन्य स्थानीय अधिकारी जो सन 1950 से पहले खेती करते हों और उसका पूर्ण अधिकार होगा, वह भूमि को किसी को बेच भी सकता है और किसी प्रकार का उस पर लोन भी ले सकता है, यानी श्रेणी 1 के अंदर जो भूमि आती है। वहीं श्रेणी 1 की भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, यानी श्रेणी 1 वर्ग क, श्रेणी 2 वर्ग ख। पहले मैं आपको बताता हूं कि श्रेणी 1 वर्ग के अंदर कौन सी भूमि आती है। श्रेणी 1 वर्ग क के अंदर वह भूमि जो कृषकों का पूर्ण स्वामित्व होता है, वह भूमि वर्ग क के अंदर आती है, यानी जिस भूमि के ऊपर वर्ग 1 क लिखा हुआ होता है वह भूमि के ऊपर उन भूमि कृषि करने वालों का पूर्ण रूप से स्वामित्व होता है और वह भूमि को वह बेच भी सकते हैं और उस भूमि के ऊपर वह लोन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ग 2 ख की भूमि, मैंने 1 क के बारे में बताया, वर्ग 2 ख की भूमि क्या है। ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अंदर जो कृषकों के पास हो उसे पट्टे की भूमि भी कहा गया है। इस प्रकार से 2 श्रेणी होती है, यानी श्रेणी 1 के अंदर 2 कैटेगरी होती हैं, श्रेणी 1 क, श्रेणी 2 ख। अब बात करते हैं श्रेणी 2 की भूमि कैसी होती है। श्रेणी 2 की भूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें भूमिधरों का पूर्ण अधिकार ना हो और एक प्रकार की भूमि होती है जिसे बेच नहीं सकते और वसीयत बनाने का अधिकार भी नहीं रखते, केवल खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की भूमि के ऊपर जो श्रेणी 2 के वर्ग या श्रेणी 2 में आती है। श्रेणी 3 की भूमि क्या होती है। श्रेणी 3 की भूमि ऐसी भूमि जो सरकार के अधीन हो और इसका सरकार के द्वारा प्रयोग पट्टे में या किसी अन्य शर्त नियम लागू करके किसानों को कृषि करने के लिए देती है और इस भूमि में भी किसान का कोई अधिकार नहीं होता है, ना तो जो वैसे कृषि लोन ले सकते हैं और ना ही उसे बेच सकते हैं और इसका जो नियम लागू होता है इस प्रकार से होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि श्रेणी 4 की भूमि क्या है, श्रेणी 4 के अंदर भी 2 कैटेगरी होती हैं, श्रेणी 4 क और श्रेणी 4 ख। हम बात केवल श्रेणी 4 क और ख की बात करेंगे, वैसे इसके अंदर कई श्रेणियां होती हैं। ऐसी भूमि जिसमें अवैध कब्जा हो और भूमि का नाम रजिस्टर्ड हो उस भूमि को श्रेणी 4 के नाम में रखा जाता है। ऐसी भूमि का सरकार भी अधिकरण कर सकती है, यानी अधिकरण कर सकती है और श्रेणी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी जो श्रेणी 4 की भूमि होती है, श्रेणी 4 क और श्रेणी 4 ख। श्रेणी 4 की भूमि क्या होती है,
जो ऐसी भूमि जो पट्टे द्वारा निश्चित समय के लिए दी गई हो, इस प्रकार की सीलिंग भूमि होती है। और श्रेणी 4ख में सीधे जुताई करके कब्जे में की गई भूमि बस 4 जो कॉलम के अंदर रखी जाती है, यानी कि आप खसरा देखेंगे उसके कॉलम 4 के अंदर जो रखी जाती है, इस प्रकार की जो सीलिंग भूमि होती है उसे श्रेणी 4ख की भूमि कहते हैं। और वहीं आपको बता दूं, श्रेणी 5 की विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो श्रेणी 5 की भूमि है उसे कई वर्गों में विभाजित किया गया है। कृषि योग्य भूमि में भी आती है और प्रति की भूमि भी आती है, कृषि योग्य बंजर भूमि में भी आती है, और भूमि वन विभाग के काम में भी आती है, और भूमि ग्राम सभा और भूमि पशुचर के लिए सुरक्षित अस्थायी भूमि आदि के सरकार के अधीन होती है, जो श्रेणी 5 के अंदर आती है। इस प्रकार की भूमि। श्रेणी 7 के बारे में अगर बात करें तो ऐसी भूमि जहां पर कब्रिस्तान, शमशान घाट बनाए गए हों, ऐसी भूमि 7 के अंदर रखी जाती है। और भारत में मौजूद भूमि के प्रत्येक भाग को इन्हीं श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है, यानी सुरक्षा की दृष्टि में अगर भारत का प्रत्येक विभाग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका वर्गीकरण करना अति आवश्यक किया जाता है। वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि वर्गीकरण की क्यों जरूरत पड़ी इस श्रेणी 7 की भूमि के आधार के ऊपर। आपको बता दूं कि प्रारंभिक समय में किसान हस्तांतरित खेती करते थे, जिसके कारण उनके पास अस्थायी भूमि या किसी भूमि का स्वामित्व कोई रिकॉर्ड नहीं था। और आपको बता दूं कि अनेक सम्राटों ने भूमि व्यवस्था बनाए, लेकिन उसमें जो बनाने की कोशिश की गई थी खतौनी में, आपने देखा होगा कि भूमि की विभिन्न श्रेणियों में से भूमि का अधिकार वर्ष 1385 लिखा हुआ होता है, जो सन 1385 से भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, यानी दिल्ली की सल्तनत के शासन या फिर उत्तराखंड के समस्त क्षेत्र में शामिल थे। और 1385 में दिल्ली सल्तनत पर फिरोज तुगलक यानी 1351 से लेकर और 1388 तक का उसका शासन रहा था। एकमात्र मध्यकालीन शासक जिसने कृषि पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया कौन था, यानी फिरोज शाह तुगलक वही था जिसने कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। और 1351 से लेकर 1388 तक वह उस दिल्ली की गद्दी पर शासक रहा। लेकिन वहीं वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 यानी पट्टा भूमि क्या होती है, क्योंकि हर आदमी यही पूछता है कि हमारी भूमि श्रेणी 1 की है, लेकिन उसे आगे यह नहीं बताता है कि श्रेणी 1 क की भूमि है या 1 ख की भूमि है। आज की वीडियो का अनुमान स्टेप यही था कि श्रेणी 2 ख की भूमि क्या है, यानी श्रेणी 1 ख की भूमि क्या है। 1 क की भूमि के बारे में तो हमने जान लिया, जिस व्यक्ति को सन 1950 से उसका स्वामित्व रहता है तो उस भूमि का वह स्वामी होता है। लेकिन श्रेणी 1 में 2 कैटेगरी होती है, श्रेणी 1 क और श्रेणी 1 ख। और श्रेणी 1 ख के बारे में आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, यानी कि श्रेणी 1 ख की भूमि क्या बोली जाती है, इसे बोली जाती है गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि, यानी कि जो पट्टे की भूमि है उसे गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि कहा जाता है। और यह कैसे इस गवर्नमेंट एक्ट ग्राम के नाम से जानी जाती है, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के नाम से, यानी लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से और 1898 के समय में सरकार के द्वारा पट्टे पर दी जाने के लिए शर्तें और नियम लागू की गई थी, जो भूमि सरकार पट्टे पर देती थी उस समय पर। इस भूमि को खतौनी की श्रेणी 1 क और ख वर्ग में रखा गया है, और इस भूमि पर भूमि अधिकारों का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। और साथियों, स्वतंत्रता समाप्ति के बाद अधिनियम में सुधार किए गए, जिसमें कहा गया कि 1950 से पहले पट्टे पर दी गई भूमि जो कृषकों के द्वारा बेची जा सकती है और
इससे कृषि लोन भी मिल सकता है। इसके अलावा श्रेणी 3 में उल्लेखित सभी पट्टे वाली भूमि कृषक ना तो दे सकता है और ना ही उस पर लोन ले सकता है। लेकिन साथ साथ इसमें कुछ राज्यों ने प्रावधान में बदलाव किया। धारा 131 ख के आधार पर सन 1995 में और सन 1992 में उन लोगों को मालिकाना हक भी दिया गया जिन लोगों के पास पट्टे की भूमि थी। इस प्रकार से गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि के बारे में मैंने आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी दी। यही वह भूमि होती है जो श्रेणी 1 के अंदर आती है और श्रेणी 1 ख के अंदर आती है, यानी गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद।